everyone, welcome back to my channel Tanushi and Family. My name is Shivani. आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि अरे हर फ्राइडे को आती थी वीडियो, तो आज मंडे कैसे आ गई बी बोल्ड की वीडियो। वेल, इसलिए कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पूरा हफ्ता हमें वेट करना पड़ता है बी बोल्ड की वीडियो के लिए, और काफ़ी सारी रिक्वेस्ट इकट्ठी होती जा रही हैं बी बोल्ड के लिए, तो मेरे लिए भी कैचअप करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो और क्योंकि आज का जो टॉपिक है इंटीमेट वॉश, ये बी बोल्ड के साथ साथ लेडीज स्पेशल का भी पार्ट है, तो इसलिए ये आज मंडे को वीडियो है। तो लड़कियों सब जरूर देखना एंड तक, ये वीडियो आपकी थोड़ी सी जानकारी वाली वीडियो है, और साथ ही साथ अपनी और भी सखी संबंधी सहेली कजिन सब में जरूर शेयर करना। लड़के भी अगर देख रहे हैं आपके भी काम आने वाली है ये वीडियो। कैसे जरूर बताऊंगी, इस वीडियो को एंड तक देखिए, और पसंद आती है वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और जैसे मैंने कहा शेयर सारी लड़कियों के साथ में और लड़कों के साथ में भी, सबके साथ में जरूर शेयर कीजिए। और पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो वीडियोस के मेरी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप कंटिन्यूसली वीडियोस देखते रहेंगे, मिस आउट नहीं करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो फिर। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं जो कि इंटीमेट वॉश से रिलेटेड आपके होते हैं। कुछ क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी समझ से लिखे हैं जो कि आपके हो सकते हैं इंटीमेट वॉश से रिलेटेड। तो यही सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कुल मिला के ये 7 क्वेश्चन है यहाँ पे, जिनका मैं फटाफट से आपको आंसर दे देती हूँ और हो गई हमारी वीडियो कंप्लीट। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे मेरे पास है वो ये है कि वॉट इज इंटीमेट वॉश, और इसको यूज करने की क्या जरूरत है। इंटीमेट वॉश क्या होता है और इसे यूज करने की क्या जरूरत है, क्यों यूज करना चाहिए इसे। देखो, इंटीमेट वॉश ये है कि आपके जो इंटीमेट एरियाज होते हैं, जैसे कि आपके प्राइवेट पार्ट वाला एरिया, या फिर उसके आसपास जो थाइज का एरिया होता है, इनर थाइज, या फिर ब्रेस्ट के नीचे वाला जो एरिया होता है, ये एरियाज ऐसे होते हैं जो काफी सेंसिटिव होते हैं। इनका जो पीएच लेवल होता है वो हमारी बॉडी से अलग होता है। यहाँ पे बहुत ही इजीली आपको पसीने आते हैं, बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ का जो पीएच लेवल है वो बहुत इजीली बिगड़ जाता है। रैशेस वहाँ पे बहुत जल्दी हो जाते हैं, इरिटेशन, इचिंग की प्रॉब्लम आपको अक्सर यहाँ पे हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको ना हो, पीएच लेवल जो है वो मेंटेन रहे, इसलिए ये इंटीमेट वॉश बनाए गए हैं। क्योंकि जो रेगुलर हम जो सोप यूज़ करते हैं या फिर जो शावर जेल यूज़ करते हैं अपनी पूरी बॉडी को वॉश करने के लिए, उनमें कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि आपकी बाहर की जो दूसरी बॉडी पार्ट है वो तो उसे सह लेंगे, उनके लिए वो ओके है। लेकिन जो आपका एक तो फेस होता है, फेस थोड़ा सा हमारा सेंसिटिव होता है, इसलिए हम वहाँ पे स्पेशल अलग से फेस वॉश यूज़ करते हैं। वैसे ही जो हमारे इंटीमेट एरिया हैं, इनकी साफ सफाई करने के लिए भी आपको अलग से इंटीमेट वॉश यूज़ करना चाहिए। और स्पेशली जब आपके पीरियड्स होते हैं, या फिर आप जब प्रेग्नेंट हो, या फिर आपको इस तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ हो, इचिंग आपको हो रही हो, रैशेज आपको हो रहे हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स के टाइम तो ज़रूर ही आपको इंटीमेट वॉश यूज़ करना चाहिए। तो इसके ये हैं फ़ायदे, इसलिए आपको ये यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ मैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, वो ये है कि हाउ टू यूज़ इट, इसे यूज़ कैसे करना है। तो देखो, ये लिक्विड की फॉर्म में होता है, जैसे कि हैंड वॉश आता है ना, लिक्विड हैंड वॉश, उस टाइप का इसकी कंसिस्टेंसी होती है। और इसे आपको थोड़ा सा अपनी यहाँ पे हथेली पे लेना है, और इसे जैसे आप साबुन को रगड़ के इस तरह से लगाते हो ना, उसी तरह से आपको अपने इंटीमेट एरिया में लगाना है। जो गर्ल्स हैं, आपको वजाइना के अंदर ये इंसर्ट नहीं करना, आपको किसी भी तरीके का सोप या कुछ भी अंदर इंसर्ट करके नहीं यूज करना होता है। हमारी वजाइना या फिर बॉयज में भी जो पीनस होता है आपका, ये सिस्टम हमारा ऐसा है, हमारी जो इंटरनल बॉडी है ये ऐसी कुदरती बनाई गई है कि ये अपने आप अपनी सफाई करती रहती है। जैसे कि हम यूरिन जब पास करते हैं, उससे भी हमारी बॉडी की गंदगी निकलती है बाहर, जो बैक्टीरिया हैं वो निकलते हैं बाहर। जब हम स्टूल पास करते हैं, पॉटी करते हैं, उसमें भी शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। वैसे ही हमारा वजाइना से एक थोड़ा बहुत डिस्चार्ज जो निकलता है वो भी एक गंदगी की ही फॉर्म है। तो जो वजाइना की क्लीनिंग होती है वो उसी तरह से हो जाती है। वैसे ही पीनाइल डिस्चार्ज भी बॉयज में होता है, तो उस तरह से पीनस की भी आपका जो थोड़ा बहुत बैक्टीरियाज वगैरह है, जो गंदगी है वो निकलती रहती है। तो इंटरनली आपको ये चीज़ें कुछ भी इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपका जो बाहर वाला पार्ट का एरिया है उसे क्लीन करने के लिए आपको कुछ एक वॉश चाहिए होता है। वैसे तो बहुत सारे लोग नॉर्मली जैसे हम यूज़ करते हैं, साबुन अपनी बॉडी पे लगाते हैं, शावर जेल लगाते हैं, वैसे ही इसे लगा के यूज़ करना होता है आपको। तो इसमें बस यही, जैसे मैंने आपको कहा, चेंजेस ये है कि क्योंकि साबुन और जो
वॉश आते हैं, शावर जेल आते हैं, वो थोड़ा सा इरिटेट कर सकते हैं आपके एरिया को। वहीं आप ये यूज़ करोगे, इंटीमेट वॉश यूज़ करोगे, तो ये इरिटेट नहीं करेगा और उल्टा आपको हेल्प करेगा कोई भी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन वगैरह है उससे फाइट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, और वो ये है कि कैन वी यूज़ इट डेली, क्या हम इसे डेली यूज़ कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप इसे डेली यूज़ कर सकते हो। इवन दिन में 2 बार भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई रैशेस की प्रॉब्लम हो या पसीने बहुत आते हो आपको, तो दिन में 2 बार भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज दिन में 1 बार जब आप नहाते हो उस टाइम पे यूज़ करना इनफ है। लेकिन एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर ये लोगों के मन में क्वेश्चन हो कि क्या इसे डेली यूज़ करना ज़रूरी है, तो नहीं, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी कब है इसे यूज़ करना? जब आपके पीरियड्स हों, उस टाइम पे साफ़ सफाई की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और आपकी जो प्राइवेट पार्ट वाला एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा pH लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस टाइम पे आप ज़रूर इसे यूज़ करिए। पीरियड्स के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको, जैसे मैंने आपको कहा, कोई इन्फेक्शन हो रखा हो, इचिंग हो, आपको खुजली हो रही हो, वहाँ पे रेडनेस हो गई हो या रैशेज हो गई हो, तो उस टाइम पे भी आप इसे ज़रूर यूज़ करिए। तो नेसेसिटी तो इन केसेस में है, बाकी डेली में इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक्स्ट्रा अपनी केयर करने के लिए इन्हें यूज़ कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली में यूज़ करना ही करना है, लेकिन एक बेटरमेंट के लिए, एक अच्छे ऑप्शन के लिए, आप नॉर्मली आप डे टू डे अपनी लाइफ में हाइजीन मेंटेन करें, इसके लिए आप डेली भी इसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो ये है कि विच ब्रांड इज द बेस्ट इंटीमेट वॉश? आज की डेट में बहुत सारे ब्रांड्स के आ रहे हैं। कुछ अच्छे ब्रांड्स के मैं आपको नाम सजेस्ट कर देती हूँ। वी वॉश जो है वो काफ़ी अच्छा है, मैंने यूज़ किया है। दूसरा क्लीन एंड ड्राई भी है, वो मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैंने सुना है कि ये भी वी वॉश के जितना ही इक्वली इफेक्टिव है, अच्छा है। हिमालय का भी अभी नया शुरू हुआ है, वो मैंने यूज़ नहीं किया, पर हिमालय एक अच्छा ब्रांड है, वो भी ट्राई कर सकते हो। बाकी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ कि जो मुझे पसंद है इंटीमेट वॉश, वो है लैक्टासिड, और ये मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किया है। मेरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है और मुझे अक्सर प्रॉब्लम होती थी रैशेस की, इचिंग की। पहले जैसे गर्मियों में बाहर हम जाते हैं, ऑफिस जॉब करते हैं, पब्लिक टॉयलेट हम यूज़ करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जब हमें पसीने आते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो ऐसे टाइम पे मुझे बहुत इजीली रैशेस की और इचिंगनेस की प्रॉब्लम होती थी। ऐसे में इसने लैक्टासिड ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है और मुझे ये पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है लैक्टासिड। बाकी तो आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी अच्छा सा ब्रांड जो आपको सही लगे आप ट्राई करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो ये है कि कैन मेल यूज इट ऑल्सो? क्या जो आदमी लोग हैं ये इंटीमेट वॉश यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये सिर्फ फीमेल्स के लिए ही हैं? क्योंकि इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो बिल्कुल फोकस करे गए हैं कि ये गर्ल्स के लिए ही है सिर्फ और सिर्फ, और जो पैकेजिंग है उस पर भी गर्ल्स की बॉडी की शेप बनी हुई होती है, तो मेल्स को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है, लेकिन नहीं, ये सच नहीं है। आदमी लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बॉयज़ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ औरतों के लिए सेफ है वो आदमियों के लिए तो होगी, हम कोई अलग अलग स्पीशीज तो है नहीं। और ये इवन आप अपने दूसरे बॉडी पार्ट पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि थाइज वाला, इनर थाइज का एरिया है, वहाँ पे भी रैशेस वगैरह हो जाते हैं, आप वहाँ भी इसे यूज़ कर सकते हो। गर्ल्स जो हैं वो अपने ब्रेस्ट पार्ट के नीचे, जहाँ पे ब्रा का जो स्ट्रैप होता है आपका, वहाँ पे बहुत ईजिली आपको पसीने वगैरह की प्रॉब्लम होती है, रैशेस की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर भी आप इसे यूज़ करोगे तो भी आपके लिए और हेल्पफुल हो सकता है, और बॉयज़ भी इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो ये है कि कैन अ प्रेग्नेंट वुमेन यूज इट ऑल्सो? बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपको यूज़ नहीं करने चाहिए। बेबी के ऊपर इसका रॉन्ग इफेक्ट हो सकता है इन चीज़ों का, तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, क्या अगर जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इंटीमेट वॉश के केस में भी एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए कि जो आप यूज़ कर रहे हैं ब्रांड, वो प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ है या नहीं। अपनी तरफ से मैं आपको बता देती हूँ, लैक्टासिड जो ब्रांड है जिसकी मैं बात कर रही थी, वो प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। मैंने अपने डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद ही इसे प्रेगनेंसी में भी यूज़ किया था, बिकॉज मैंने अपने बार्थोलिन सिस्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पर भी वो सिस्ट हो गया था एक बार, तो ऐसे में वहाँ पर केयर करने के लिए मुझे इंटीमेट वॉश यूज़ करना ही था, तो इसलिए मैंने लैक्टासिड ही यूज़ करती थी। और मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है। बट अगेन आप अपनी तसल्ली के लिए आपके जो भी प्रेगनेंसी के टाइम पे डॉक्टर हैं उनसे एक बार खुद से कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन सा इंटीमेट वॉश आपको यूज़ करना चाहिए इस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो ये है कि कैन वी ट्रीट वेजाइनल इन्फेक्शन बाय यूजिंग इट? क्या जो वेजाइनल इन्फेक्शन आपको हो जाते हैं वो इसको यूज़ करने से ठीक हो जाएगा? देखो, वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत सारी तरह के होते हैं, यीस्ट इन्फेक्शन भी होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और
कुछ किसी किसी केस में सिर्फ रैशेस या खुजली ही होती है। तो नॉर्मल जो रैशेस खुजली आपको हो रही है, पसीना अगर इकट्ठा हो गया है उसकी वजह से आपको खुजली वगैरह ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, उसका ये सोल्यूशन आपको दे सकता है। आप इसे वॉश करो, 3-4 दिन लगातार आप वॉश करोगे, नॉर्मली ही आपको इसमें सुधार मिलेगा आपकी प्रॉब्लम में। मगर उससे अलावा अगर कोई इन्फेक्शन आपको बड़ा हो रखा हो, यीस्ट इन्फेक्शन हो रखा हो या और कोई प्रॉब्लम हो, तो इस तरह के इन्फेक्शन में सिर्फ ये वॉश यूज करने से आपका ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। आपको डॉक्टर की सलाह की जरूरत है, उनसे प्रॉपर आपको मेडिसिन लेने की जरूरत है। लेकिन हाँ, उस मेडिसिन के साथ साथ अगर आप ये वॉश भी यूज करेंगे तो आपको काफी बेनिफिट इसके अच्छे देखने को मिल सकते हैं और आपका जो इन्फेक्शन है वो जल्दी से ठीक हो सकता है। तो ये हेल्प कर सकता है आपकी किसी भी तरह के मेजर इन्फेक्शन में, लेकिन ये कंप्लीटली उसे ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं है ये, ठीक है। ये सिर्फ एक वॉश है सफाई रखने के लिए, क्लीनिंगनेस रखने के लिए, ठीक है। तो ये थे सारे चीजें जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। आई होप इस वीडियो के बाद में आपके जितने भी डाउट थे इससे रिलेटेड, इंटीमेट वॉश से रिलेटेड, वो सारे दूर हो गए हों। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। और भी बाकी की जितनी वीडियोस आपके मन में है, जिनका जवाब आप मुझसे जानना चाहते हो, जिन वीडियोस को आप चाहते हो मैं बनाऊं और जिन टॉपिक के बारे में आपसे बात करूं, वो भी मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। वीडियो पसंद आई हो तो एक थम्स अप जरूर दे देना, बिकॉज थम्स अप आप देते हो ना, लाइक्स आपके देख के बड़ा अच्छा लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई है। तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।